हिमंता सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। असम में गोमांस बेचने वालों की अब खैर नहीं। असम के कई जिलों में छापेमारी कर 133 लोगों को अब तक किया गया गिरफ्तार। असम में सख्ती से लागू किया जा रहा है बीफ बैन। असम में हिमंता बिस्वा सरकार ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। बीफ यानी गोमांस की अवैध बिक्री के खिलाफ ये ताबड़तोड़ कार्रवाई असम के अलग अलग जिलों में चल रही है और असम पुलिस ने पूरे राज्य में बीफ की अवैध बिक्री के खिलाफ ये सघन अभियान चलाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें अब तक जो कार्रवाई असम पुलिस ने की है उसमें कुल 133 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये जो कार्रवाई है ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के निर्देश के बाद असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत की जा रही है, जिसके तहत मंदिरों के पास और हिंदू बहुल क्षेत्र जो है वहां पर गोवध और बीफ की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है। तो ऐसे में इस बैन को सख्ती से लागू कराया जाए राज्य में, ये निर्देश मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई असम में लगातार जारी है। और इसी को लेकर राज्य के गुवाहाटी, नौगांव, चराइदेव, कोकराझार, दक्षिण कामरूप और डिब्रूगढ़ में छापेमारी की गई है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब पुलिस जो है होटल की जांच कर रही है, जब पुलिस ऐसे ठिकानों पर छापेमारी कर रही है जहां पर उन्हें अंदेशा है कि यहां पर बीफ हो सकता है, अवैध तरीके से बीफ की बिक्री हो सकती है। तो उस जगहों पर लगातार ये अभियान चल रहा है असम की पुलिस का। अब तक कुल 133 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार ये संख्या बढ़ रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस छापेमारी के दौरान पका और कच्चा बीफ जब्त किया गया है। कोकराझार जिले में ही पुलिस ने 4 होटल्स की तलाशी ली और गुवाहाटी के खटकपुखुरी इलाके के कछावाड़ी स्थित कई होटल्स में दरअसल गरचुक पुलिस ने 70 किलोग्राम से ज्यादा बीफ जब्त किया है। तो इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दी है और इस मामले में जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट है पुलिस के यानी एएसपी अतुल कुमार के जरिए पूरी जानकारी दी गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है। मालूम चला कि बीफ होने पे जो है पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया, कई होटलों में जो किया गया है तो सब पूरी प्रक्रिया किस तरह से एक्चुअली कल हमने एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुछ होटल पंचाली और कालीबारी एरिया में मतलब बीफ सेल कर रहे हैं। तो आज हमने कई टीम फॉर्म बनाकर हमने 3 होटल्स में, एक होटल समा होटल जो कालीबारी में है और कयानाथ होटल और आफरीन होटल 3 होटल्स में हमने रेड किया था और सस्पेक्टेड बीफ हमने पाया है। बाकी इसके आगे हम असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत जो भी लीगल एक्शन है वो हम ले रहे हैं और ये हमारा एक्शन जो है ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले टाइम। सर मालूम ये भी चला है कि जो समा होटल है और जो होटल है वो कुछ जो है धार्मिक स्थलों पर कुछ गिरी गई है, तो किस तरह से नहीं, अब जैसा मैंने बताया कि जो असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट के अंदर जो भी लीगल एक्शन होगा, अगर कुछ भी सेक्शन कोई भी लॉ को वायलेट किया तो हम उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा हम उसको लेंगे। Today, based on a specific input, we had that info that some hotels were selling beef, so which is prohibited under Assam Cattle Preservation Act 2021. So we have raided certain locations and in 3 hotels we found certain quantity of beef which we have seized and we have arrested the owners. Now we have registered 3 cases under Cattle Preservation Act. So 3 persons have been arrested. Yes. The shops were sealed or you are going to take some more action? They are already closed. We will take further action as per law. More operations? Yes, it will continue because it's a illegal thing.
So as per Act, if anybody sells prohibited items, then we will have to take action. तो इस तरीके से पुलिस के अधिकारी भी इस मामले में जानकारी दे गए हैं। एसपी की ओर से जानकारी दी गई है। तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह स्पष्ट तौर पर पहले ही कहा है कि असम में धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी को भी कानून हाथ में लेने की परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। बता दें कि पूरे राज्य में इस अभियान के तहत लगभग 1 क्विंटल से ज्यादा बीफ जो है वो अब तक बरामद किया गया है। तो इस तरीके से बीफ बरामद हो रहा है। यह अवैध बिक्री है बीफ की, गोमांस की, जो कि चल रही है राज्य में, और उसको लेकर ही ये छापेमारी भी जबरदस्त तरीके से चल रही है। यह अभियान चल रहा है जिसमें लगातार गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है। लगातार ऐसे लोगों की धरपकड़ तेज हो रही है। कई राज्य के ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके से ये एक्शन हुआ है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से असम की सरकार, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और वहां की पुलिस न सिर्फ रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के मोड में नजर आ रही है, बल्कि अब जो अवैध तरीके से बीफ की बिक्री कर रहे हैं उन्हें दरअसल गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है ताकि राज्य में किसी भी तरह का कोई इस तरीके से जो है धर्मों के बीच मतभेद ना हो। और इस तरीके से पहले ही चेतावनी राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से दे दी गई थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कार्रवाई लगातार असम में चल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। Said that almost all the adult population has already obtained Aadhaar card. Now, if any fresh adult population, because whoever will get birth, young kids, they will require Aadhaar. But if a 50 years male suddenly come and asks for Aadhaar in Assam, then it raises question. So what we have decided that henceforth for adult people, Aadhaar will be issued only after the satisfaction of district commissioner. So far it was issued by the SDC office. Now we are making it little tougher so that it can only be issued with the specific satisfaction of the district commissioner. And those cases are very few, only few people come. And we have also make exception of tea garden workers, because on that sector almost 50,000 people, adult people, is yet to get Aadhaar. So we have kept them aside. But for other adult person, we want to have doubly sure that they are genuine Indian citizens.